गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स एंड स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट्स। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशंस को ब्लॉक करती हैं। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कहाँ से जनरेट होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। वो जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके ये ड्रग न्यूरोमस्कुलर जो ट्रांसमिशन जनरेट हो रहा है वो वहाँ पे ड्रग जाके उसको ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से जो मसल्स स्केलेटल्स मसल्स पे जो एक्शन हो रहा था वो रिड्यूस हो जाता है, मसल टोन डिक्रीज हो जाती है। और जो पैरालिसिस मतलब ये होता है कि जो मसल्स की मोटर एक्शंस या लॉस ऑफ सेंसेशन है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट ये है कि न्यूरोमस्कुलर जो ड्रग्स होती हैं मोस्टली हम लोकल एनेस्थेटिक के साथ देते हैं ताकि ये जो है मसल्स रिलैक्सेंट का काम करे वहाँ पे जहाँ पे मसल्स पेनफुल क्रिएट हो रहे हैं या मसल पेनफुल सेंसेशन कॉज कर रहा है। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है कहाँ से? नर्व टर्मिनल से। ये क्या करता है कि एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ करता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट से। एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ तब होगा तब जबकि सिनेप्टिक वेसिकल्स में जो एसिटाइल कोलिन स्टोर्ड होता है, जब ये जाके सिनेप्टिक वेसिकल में एक्सोसाइटोसिस करेगा तो एक्सोसाइटिस होने के बाद वो सिनेप्टिक वेसिकल्स ओपन होंगी। जब ओपन होगी तो वहाँ से एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन शुरू हो जाने लगता है। एसिटाइल कोलिन का एसोसिएशन होने लगता है या डिफ्यूज़न होने लगता है किसके साथ? निकोटिनिक कोलिन रिसेप्टर के साथ। फिर डीपोलराइजेशन होने लगता है मोटर एंड प्लेट पे, जिसकी वजह से क्या होता है? एंड प्लेट पोटेंशियल्स का एंड हो जाता है। एंड प्लेट पोटेंशियल जो है क्रॉस कर देता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के, जिसकी वजह से एक्सेंट पोटेंशियल फिर से ट्रिगर्ड होता है कहाँ पे? मसल सेल्स पे। उसके बाद जो है कैल्शियम का रिलीज़ होने लगता है कहाँ से? इंट्रासेलुलर साइड से, जिसकी वजह से फिर से दोबारा डिसोसिएशन होने लगता है एसिटाइल कोलिन का। फिर एसिटाइल कोलिन जो है दोबारा ट्रांसपोर्ट करने लगती है कहाँ पे? फिर से नर्व पोटेंशियल जनरेट करती है नर्व टर्मिनल पे। इसके बाद फिर रीसिंथेसिस होने लगती है एसिटाइल कोलिन की। फिर रीसिंथेसिस होने के बाद ये क्या करती है? स्टोर्ड होने लगता है एसिटाइल कोलिन। स्टोर्ड कहाँ पे होता है? मैंने पहले बताया था सिनेप्टिक वेसिकल्स पे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट, जिसमें फर्स्ट है नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। उसमें भी सब पार्ट है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स मीनाक्यूरियम। बी है इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स वीनाक्यूरियम एट्रिकोरियम। सी है लॉन्ग एक्टिंग डी ट्यूबोक्रेन डेक्साक्यूरियम। फिर उसके बाद हम डीपोलराइजिंग ब्लॉकर की बात करते हैं, जिसमें आता है डिक्सामेथोनियम सक्सिनिल कोलिन। सेकेंड है डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग डेंट्रोलिन एंड सोडियम क्यूनिन। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की, जिसमें पहला आता है नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो इसका एक्शन है, साइट ऑफ एक्शन है, वो दोनों जगह है, बोथ नॉन डीपोलराइजिंग एंड डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। कहाँ पे ऐड करेगी? ये ऐड करेगी एंड प्लेट स्केलेटल मसल्स फाइबर पे, जहाँ पे ऐड करने के बाद ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर की तरह काम करती है। ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर की तरह काम करती है। ये बाइंड करेगी किसके साथ? निकोटिनिक एनएम। मैंने बताया कि था कि निकोटिनिक का जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था दो टाइप्स की होती है कि एनएम और एनएन। एनएम मतलब कि मसल जो है मसल्स पे ऐड करती हैं, एनएन मतलब जो न्यूरोनल पे ऐड करती हैं। यहाँ पे हम किसकी बात करें? मसल्स रिलैक्सेंट्स की। तो निकोटिनिक जो रिसेप्टर है एनएम वो मसल्स कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे है, वो मसल एंड प्लेट पे ऐड करेगी। जो एनएम रिसेप्टर्स होते हैं उनकी कितनी यूनिट होती है? सब 5 सब यूनिट्स होती हैं, जो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, जो अरेंज होती हैं एक रोसेट्स की तरह, और वो सोडियम चैनल के पूरे अराउंड पूरे तरीके से अराउंड होती हैं। जो अल्फ़ा 2 सब यूनिट्स होती हैं वो कैरी करती हैं एसिटाइल कोलिन को बाइंडिंग साइड्स को, और जो वो क्या करती हैं? सोडियम चैनल्स को ओपन करती हैं।
एंटागोनिस्ट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अलाउ नहीं करते कोई भी कन्फर्मेशनल चेंजेस किसके अंदर, सब यूनिट्स के अंदर, जिसकी वजह से ओपनिंग होती थी चैनल्स की। जब ओपनिंग नहीं होगी ऐसी चैनल्स की, तो इसकी मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है ओपनिंग करने की चैनल्स की वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि मोटर एंड एंडिंग कंबाइन नहीं होगी रिसेप्टार के साथ, तो जो जनरेट नहीं करेगी पोटेंशियल्स, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल या नहीं होगा तो वो फ्रिक्वेंसी नहीं होगी, जिसकी वजह से सोडियम चैनल की ओपनिंग होती थी। जब चैनल की ओपनिंग नहीं होगी जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल ये नहीं जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से मसल जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करने में फेल हो जाती हैं और इनकेपेबल होती हैं कि नर्व इम्पल्स को जनरेट करने के लिए, जिसकी वजह से मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी वो फेल हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट होने के में, और अल्टीमेटली मसल रिलैक्सेंस कॉज करेंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डीपोलराइजिंग ब्लॉकर की, जिसके अंदर आते हैं ड्रग सक्सेनिल कोलाइन एंड अदर डीपोलराइजिंग ड्रग। जो भी ड्रग्स होती हैं वो इनके अंदर एक पोटेंशियल, एक एफिनिटी होती है। एनएम मतलब निकोटिनिक मसल्स रिसेप्टर के कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की। ये क्या करती हैं, डीपोलराइज करती हैं एंड प्लेट को, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम चैनल की ओपनिंग हो जाती है। जब सोडियम चैनल की ओपनिंग हो जाती है तो उस चैनल के थ्रू सोडियम की एंट्री होना शुरू हो जाती है। वो क्या, जब सोडियम चैनल्स के थ्रू सोडियम की एंट्री शुरू हो जाती है तो ये क्या करती है, इनिशिएट करती है ट्विचिंग। ये ड्रग तुरंत डिसोसिएट नहीं हो पाती हैं, तुरंत डिसोसिएट या ब्रेकडाउन नहीं हो पाती, कहाँ से, रिसेप्टार पे, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलाइजेशन नहीं हो पाता। ये क्या करता है, मेनली पार्शियल डिपोलराइजेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेटेड हो जाता है। इसका मतलब कि जब सोडियम चैनल ओपन है वो इनएक्टिवेटेड हो जाएगा, जो सोडियम के एंट्री हो रही थी वो कब बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से तुरंत ही पोटेशियम जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो ड्रॉप हो जाता है, ये कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है मेनली 50 MB तक। एसिटाइल कोलिन जो एसिटाइल कोलिन जो रिलीज़ हो रहा था मोटर नर्व एंडिंग के थ्रू, वो क्या करता है, जनरेट हो प्रोपगेशन उसका बंद हो जाता है, ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ नहीं होता है, और ये फ्लैसिड पैरालिसिस की कंडीशन मसल प्लेट के एंड में करना शुरू कर देता है। फ्लैसिड पैरालिसिस का मतलब ये होता है कि मसल्स को ये वीकनेस कर देता है, मसल्स टोन को वीकर कर देता है, और अब जो पेन इंड्यूस हो रहा था मसल्स में ड्यूरिंग सर्जरी या मसल्स पेन में, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। इसका पहला एक्शन स्केलेटल मसल्स पे देखते हैं, जिसपे इसका साइड ऑफ एक्शन जो ड्रग का ट्यूबोक्रिन अदर ब्लॉकिंग एजेंट्स का एज अ कॉम्पिटिटिव की तरह देखा गया है। कहाँ पे, मोटर एंड प्लेट पे। पर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स होती हैं वो कंबाइन करती हैं निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के एंड प्लेट पे, जिसकी वजह से पैरालिसिस स्प्रेड्स होता है। पैरालिसिस मैंने बताया था कि ये क्या करता है कि मसल्स टोन को वीक करता है, और जो पेन इंड्यूस हो रहा था मसल्स पे वो धीरे धीरे इसको कम कर देता है या रिड्यूस कर देता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम जीआईटी पे। जीआईटी पे क्या करता है, ये कॉम्पिटिटिव जो ब्लॉकर्स की हम बात कर रहे हैं, ये क्या करता है कि इंक्रीज़ करता है पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस को। थर्ड है सीएनएस पे, ट्यूबोक्यूरिन और अदर कॉन्टिनेंटल जो न्यूरोमस्कुलर्स ब्लॉकर्स होती हैं वो कोई सेंट्रल इफेक्ट शो नहीं करती या सीएनएस पे कोई इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये क्या करती हैं कि इनेबिलिटी, अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है क्रॉस नहीं कर पाती हैं। फोर्थ, अगर हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे देखते हैं, तो जो न्यूरोमस्कुलर्स ब्लॉकर्स हैं ये क्या करती है, गैंग्लियंस को ब्लॉक करती हैं। कैसे, क्यू टू ब्लॉक एट द निकोटिनिक मसल्स रिसेप्टर्स, निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर पे जाके डी टिबोक्यूरिन जो होती हैं ड्रग, जो निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इफेक्ट शो करती है।
डी ट्यूबरकुलिन जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, हिस्टामीन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती हैं। ये पता है कि हिस्टामीन का जो सिक्रीशन होता है वो कहाँ से होता है, मास्ट सेल से। वहाँ से क्या करती है, हिस्टामीन का सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करती है, और ये क्या कर फिर इसके बाद ये ब्रोंकोस्पाज्म को इंड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या करती है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस जो होते हैं वो इंक्रीज़ होने लगते हैं। नेक्स्ट है सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे जो देखते हैं, तो कॉम्पिटिटिव जो ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, गैंग्लियोनिक को जाके ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स पे, जिस पे आता है क्वाटरनरी अमोनियम जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, वो जीआईटी पे इनका एब्जॉर्प्शन पुअर होता है। पर आईवी के थ्रू अगर हम इस ड्रग को न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट देते हैं तो इनका एक्शन रैपिड होता है। अगर हम ड्रग के मेटाबॉलिज्म और उनकी प्लाज्मा हाफ लाइफ की बात करें तो उसमें ये वेनाकोरियम, एट्राक्यूरियम, स्पेशली मीनाक्यूरियम, जिसकी टी हाफ जो होता है बड़ा शॉर्टर होता है, 20 to 40 मिनट्स, और ये एक्सक्रीट कहाँ से होता है, किडनी के थ्रू। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं पेनाक्यूरियम, डी ट्यूबरकुलिन, जिसका जो है टी हाफ लार्जर होता है, जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मोर देन 60 मिनट तक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडीआर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो ये क्या करता है, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स करने लगता है, क्योंकि कि हिस्टामीन्स का जो है रिलीज़ क्या करता है, एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन शो करता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन करने में फेलियर हो जाता है, और ये धीरे धीरे क्या करता है, कार्डियोवैस्कुलर को कोलैप्स करने लगता है।